तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सिलेक्शन पॉइंट पर और सफलता सीरीज में। तो हम लोग जो है आधुनिक काल के चैप्टर 6 नई कविता पे बात कर रहे थे, तो उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा, एक ही पेज बचा है, तो जो बचा है वो आज देख लेते हैं, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है। तो भय भी शक्ति देता है नरेंद्र मोहन का है, उदय प्रकाश का है, या फिर जानकी वल्लभ शास्त्री का है, या फिर लीलाधर जंगुड़ी का है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, लीलाधर जंगुड़ी, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भक्ति भी शक्ति, भय भी शक्ति देता है लीलाधर जंगुड़ी का क्या है, काव्य संग्रह है। इनकी अन्य कृतियां दी गई हैं, उनको देख लेते हैं। तो अन्य कृतियों में शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, नाटक जारी है इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, ये सारे जो है लीलाधर जंगुड़ी के काव्य कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है सदियों का संताप किसकी रचना है। तो सदियों का संताप जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, या फिर जय प्रकाश कर्दम का है, या ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, या फिर मोहनदास नेमिष राय का है। तो सदियों का संताप जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि है ना, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए देख लेते हैं। तो सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित काव्य संग्रह है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, सब झूठ नहीं बोलते, है ना। कौन कौन सा है ओम प्रकाश का, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, सब झूठ नहीं बोलते आदि। जूठन शीर्षक से लिखित इनकी आत्मकथा का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। जूठन इनका जो है इम्पोर्टेंट भी है, दलित है ना, दलित आत्मकथा है जूठन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। तो नाटक जारी है अभी ऊपर हम डिस्कस किए हैं कि लीलाधर जंगुड़ी का है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं देख लेते हैं। तो शंखमुखी शिखरों पर, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, ये पूछा गया था ऊपर, है ना, किसका है। तो लीलाधर जंगुड़ी सारी रचनाएं हैं, है ना। धूमिल की रचनाएं देख लेते हैं। धूमिल की रचनाएं कौन कौन सी, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पे फोकस कीजिएगा, यानी कि 3 है नई कविता की, एक नहीं है। तो अनुभूत की प्रामाणिकता ये है, नया भावबोध और नया शिल्प ये भी है, छंदों का बंधन इसमें नहीं देखने को मिलता है नई कविता में, ये सब रीतकाल की बातें हैं। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर है क्षणवाद में विश्वास, क्षणवाद में विश्वास भी जो है नई कविता की विशेषता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि ये रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गीत काव्य की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे भी नहीं बताना है। गीत काव्य की विशेषता यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो गीत काव्य में संगीतात्मकता आता है, इसके बिना तो गीत काव्य अधूरा ही है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और भी है कोमलकांत पदावली, ये भी इम्पोर्टेंट है। वस्तु व्यापार का वर्णन जो है गीत काव्य में नहीं देखने को मिलता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा ना, ये इनकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी है स्वानुभूत की अभिव्यक्ति, ये है ना, यानी कि यहाँ पे ए बी और डी जो है गीत काव्य की विशेषता है, याद रखिएगा, जबकि सी नहीं है। चलिए वस्तु, यहाँ पे कुछ पॉइंट है डिस्कस करते हैं, अरे वही पॉइंट है, चलिए दोहरा लेते हैं तो रिवीजन हो जाएगा। तो वस्तु व्यापार वर्णन गीत काव्य की विशेषता नहीं है, जबकि संगीतात्मक लोक कोमलकांत पदावली स्वानुभूत की अभिव्यक्ति और गीत काव्य की ये सब विशेषताएं हैं, याद रखिएगा। विशेषताओं से क्वेश्चन बन ही जाते हैं ना, तो विशेषताएं कुछ भी हो, किसी की भी हो, याद रखिएगा। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है। तो चलिए बताइए कौन है। संशय की एक रात, रश्मिरथी,
विष्णुप्रिय, कर्णप्रिय। तो संशय की एक रात में नरेश मेहता द्वारा लिखित है। इसके जो है नायक है राम। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, डिस्कस करते हैं। तो नरेश मेहता कृत संशय की एक रात काव्य के नायक कौन है? राम है। रचना रामकथा पे आधारित है, जबकि रश्मिरथी जो है दिनकर की है और विष्णुप्रिया जो है मैथिली शरण गुप्त की है। कर्णप्रिय धर्मवीर भारती की रचना है। रश्मिरथी का नायक कर्ण है। कर्णप्रिय में नारी के मन की संवेदनाओं और प्रेम का नैसर्गिक सौंदर्य का अप्रतिम चित्रण है। यहाँ कर्णप्रिया की ये विषय वस्तु है, तो विषय वस्तु भी कहीं कहीं पूछ ली जाती है। तो ये सारे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्किप करके नहीं चलिएगा कि क्वेश्चन लगा लेते हैं ना, क्वेश्चन नहीं खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ भी जो है एक जो है राइट नहीं है, 3 राइट है, तो 3 पे फोकस ज़्यादा करिएगा, एक जो नहीं है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन है, नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वरूप और उसे भोगने की लालसा है, ये सही है। नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए भी परंपरा से पीछे निकल के नहीं देख सकते, ये भी राइट है। ऑप्शन सी है कि नई कविता में नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्य और नए शिल्प का अन्वेषण किया गया है, ये भी राइट है। ऑप्शन डी ही बचा है, तो यही रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये राइट हो जाएगा, है ना। तो नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृश्य में सीमित है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी काव्य कृति सुदामा पंडित धूमिल की नहीं है? तो धूमिल की रचनाएं आई होप सबको याद हो गई होंगी, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो कल सुनना मुझे। धूमिल की है शहर अब भी संभावना यही नहीं है ना, सॉरी, धूमिल की रचना है, यहाँ पे बताना है, नहीं पूछा है ना, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, यही है शहर अब भी संभावना। यहाँ से देखो कंकावती, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आ कविता आंदोलन से जुड़ा है ना? कौन जुड़ा है? तो सौमित्र मोहन जो है आ कविता आंदोलन से जुड़े हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1965 ईस्वी में श्याम परमार द्वारा प्रतिपादित आ कविता आंदोलन से जुड़े हैं कवि सौमित्र हैं। प्रतिपादन किसने किया आ कविता का? तो श्याम परमार ने किया है। कब किया है? तो 1965 में किया है, याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन इसमें बचे थे वो हमने कर लिया, नया टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसकी रचना है? तो ये रचना है धूमिल की, है ना। मोची राम से ये कविता से लिया गया है ना। तो आज का सेशन यहीं तक। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।